हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ पार्ट में। मैं आपके साथ रोशन यादव। तो आज हम दो टॉपिक से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं। जो पहला नंबर क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से, और दूसरा नंबर क्वेश्चन है एवरेज यानी औसत से। और दोनों क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। जीडी हो, एमटीएस हो या रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, ये सब क्वेश्चन इसी टाइप, मतलब कि फिक्स नहीं रहता है कि ये क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है। कोई एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए हम लोग का अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और अच्छी तरह से हम लोग का क्या करना चाहिए, अच्छी तरह से रिवाइज करना चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देखिए, पहला नंबर है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से। तो चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है, तो पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए और देखिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 15,000 रुपया पर 20% प्रति वर्ष की दर से डेढ़ वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। है तो क्वेश्चन आसान, लेकिन आपको क्वेश्चन तो है आसान ही, लेकिन आपको समझना होगा। अब आप क्वेश्चन नहीं समझिएगा, आप क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। अब क्वेश्चन समझिए और अच्छे तरह से क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेट क्या है, वार्षिक हो और समय अर्धवार्षिक, मतलब कि इसमें रेट दिया हुआ है वार्षिक और अर्धवार्षिक पे लगाना हम लोग का है, निकालना अर्धवार्षिक से। मतलब कि अगर साल भर का रहता है तो 20% हम निकाल देते हैं, तो हम लोग का चक्रवृद्धि ब्याज एक वर्ष का आ जाता है। लेकिन नहीं, ऐसे हम लोग का नहीं करना। यानी अर्धवार्षिक तो मतलब कि एक साल में 12 माह होता है बाबू। तो एक साल में 2 अर्धवार्षिक होता है ना, यानी अर्धवार्षिक मतलब 6 मंथ, 6 महीना होता है। यानी अर्धवार्षिक है ना, जो अर्धवार्षिक 6 माह होता है, 6 माह। तो एक बार में 2 बार हम लोग का लगाने पड़ेगा ब्याज लेने के लिए। तो साल भर में कितना, 2 बार, 6 दूनी 12, यानी 2 बार। तो 20 का आधा कर देंगे हम लोग, तो 6 वर्ष का 6 महीना का नहीं आ जाएगा हम लोग का ब्याज। तो देखिए, ये है साल भर का, यानी 12 माह का कितना है, 20%। पहले हम लोग को दर एकदम बढ़िया से पता होना चाहिए। यहाँ दिया हुआ है दर 12 माह का, और हमको निकालने बोल रहा 6 माह के तुलना में निकालने हमको बोल रहा। तो 6 माह यानी 6 माह बराबर क्या होगा, 6 माह बराबर 10 नहीं हो जाएगा, 12 माह बराबर 20, तो 6 माह बराबर 10% हो जाएगा ना। अब 10% के दर से हम लोग का इस क्वेश्चन में हम लोग का ब्याज निकालना होगा। तो अब देखिए, अब बोल रहा है कि 6 यानी 1.5 वर्ष। तो 1.5 वर्ष हम लोग का पता होना चाहिए कि 1.5 वर्ष कितना माह होता है, 1.5 वर्ष में कितना माह होता है। तो 1.5 वर्ष में कितना माह होता है रे बाबू, 1.5 वर्ष में यानी 18 माह होता है ना। एक वर्ष में 12 माह और आधा वर्ष में यानी आधा वर्ष में होता है 6 माह। तो दोनों के जोड़ देंगे तो 18 माह होगा ना। तो 18 माह तो 18 महीना, 18 माह का 15,000 का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। अगर साधारण ब्याज हम लोग का निकालना होता तो 30, यानी हर साल साधारण ब्याज सेम ही दर पे लगता है, सेम ही रेट पे लगता है। यानी फर्स्ट भी 10% की दर से, सेकेंड भी 10% की दर से, और तृतीय वर्ष भी 10% की दर से। तो नहीं, हम लोग कैसे नहीं करना। चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज फर्स्ट वर्ष में साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि दोनों सेम होता है, और सेकेंड वर्ष में दोनों अलग अलग हो जाता है। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग का निकालना है तो हम अच्छे तरह से समझिए और समझने का कोशिश कीजिए। अगर समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ में आएगा तो आपको क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है ना। तो समझिए एकदम अच्छे तरह से कि कैसे हम समझें कि हम लोग से अगला बार क्वेश्चन ऐसा छूट ना पाए, ठीक है ना। तो देखिए, क्वेश्चन बोला 18 माह के लिए। तो 18 माह के लिए मतलब कि इसका एक सूत्र होता है,
सूत्र तो आप लोग का याद होता है। इसका सूत्र क्या होता है वो भी सूत्र हम लिख देते हैं, उस पे बैठा दीजिएगा तो चक्रवृद्धि में निकाल, यानी सी आई बराबर होता है x प्लस यानी x1, रुकिए, x1 प्लस x2 प्लस x1 गुना x2 बाई 100 आएगा परसेंटेज मेरे बाबू। इस पे आप बैठाइएगा ना, इस पे 10% बैठाइएगा तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष का आ जाएगा। 3 वर्ष का कैसे हमको निकाला, 6 या 18 यानी 3 वर्ष का निकालेंगे, तो 3 गुना था, 3 वर्ष का हम लोग का निकालने पड़ेगा। 18 माह का नहीं, लेकिन 6 माह का लग रहा, 18 माह का निकालना है तो हम लोग को 3 वर्ष, मतलब कि समझिए कि 3 बार हम लोग का चक्रवृद्धि लगाना है। 3 बार लगाने के लिए इस 2 वर्ष का निकलेगा, 2 वर्ष का निकलेगा। इससे बढ़िया हम लोग 10% का दर से, 5% का दर से हम लोग एकदम याद रख लेंगे, यानी 10% की दर से, यानी दर है 10%, तो 3 वर्ष में CI चक्रवृद्धि ब्याज होता है 33.1% होता है, या 2 वर्ष में 21% होता है, और 4 वर्ष में 46.41% होता है। एकदम आप याद कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है जो 10%, 5%, बहुत ज़्यादा, मतलब 90% क्वेश्चन 5% पर पूछेगा, 10% पर पूछता है। ऐसे ये सब हम लोग क्यों इतना फार्मूला लगाने, इतना हम लोग का टाइम है नहीं, हम लोग तुरंत इसका याद रख ले रहेंगे। और नहीं याद है तो कोई बात नहीं, इस पर लगा दीजिए, 2 पर लगाने पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए लगाइए, और 3 वर्ष का कितना होता है, स्पेस कम है थोड़ा, हम लोग इसको मिटा देते हैं। यानी 3 वर्ष का CI होता है, 3 वर्ष का CI होता है 10% की दर से 33.1%। तो कितना है रे बाबू, अब निकाल दीजिए, 15,000 रुपया। इसका 33 चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया, इतना, 33.1% आ गया, 100 आ गया। अब इसको काट दीजिए, अब इसको काट के गुना कर दीजिए। गुना करिएगा कितना आएगा हो, 1 हटा देंगे, 1 0 100। अब गुना कर दीजिए, जैसे CI बराबर चक्रवृद्धि ब्याज 15 गुना 333, इसको गुना कीजिए तो 5 तिहाई, मतलब कि हो जाएगा, सॉरी गुना ही कर दीजिए ना, 33, सॉरी साला काका बोल, तो हो जाएगा कितना, 5 5 5 15 16, 1 3 3, यानी 5 6 9 4, इतना आ जाएगा। 4965 रुपया हम लोग का CI आ जाएगा, ठीक ना। तो समझ गए होंगे आप लोग। अब देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम समझ गए आप लोग। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा, यानी एवरेज से है, एवरेज से क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन, PQ और R का औसत वजन 55 kg है। तो आपको औसत बराबर फार्मूला पता होगा ना, कुल संख्या का योग, मतलब कि तीनों का योग बटा 3 संख्या होता है, तीनों संख्या होता है, कुल संख्या बटा योग, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या होता है, एवरेज होता है। तो 3 को है, तो P प्लस Q प्लस R बराबर एवरेज कितना है, 55। अब 55 एवरेज है, तो इसमें 3 से हम लोग गुना कर देंगे, तो तीनों का हम लोग का वजन पता चलेगा कितना है। 3 से गुना कर दिए तो हो जाएगा 165 kg, 65 kg होगा ना। ये एवरेज है, ये एवरेज है, तीनों का औसत है। तो औसत बराबर होता है क्या, कि कुल संख्या का
कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या होता है। मतलब कि कुल संख्या कितना, तीनों संख्या का योग कितना है, इतना, बटा 3 से भाग देंगे, 3 संख्या 3 से भाग दे देंगे तो 55 नहीं आएगा? हाँ आएगा। अब देखिए, अब आगे पढ़िए, Q और R का औसत वजन कितना होता है? Q प्लस R बराबर कितना औसत वजन है बाबू? 53 kg है, नहीं सॉरी 50 kg नहीं, सॉरी आगे Q और P का है ना, Q P का है, P और Q का है, P और Q का कितना है? 53 kg। 53 kg औसत है, तो इसमें 2 से हम गुना कर देंगे तो हम लोग का नहीं आ जाएगा दोनों का वजन, 2 से गुना करेंगे तो 106 kg। पी क्यू का वजन 106 kg है और तीनों का वजन इतना है। और आगे पढ़िए, क्यू और आर का औसत वजन, सॉरी अरे यार काम हम कर रहे हैं, सॉरी गलती हो गया भाई, 1 मिनट, गलती तो नहीं है हुआ लेकिन पहले लिखना चाहिए, इसको लिख दें इसको, यानी P प्लस Q बराबर 50 kg है, तो 50 में गुना कर देंगे तो नहीं होंगे 100 kg, यानी 100 kg दोनों का वजन है। अब फिर कितना? Q और R, Q प्लस R बराबर 53 है औसत, 53 गुना 2 बराबर 106 kg। 106 kg मतलब क्यू आर का 106 kg है, पी क्यू का 100 kg है, तीनों का 165 kg है। अब लोग को पता होगा 65 kg है, तो किसका पूछ रहा है? क्यू का वजन कितना है, तो क्यू का वजन हम लोग का निकालना है रे बाबू। तो क्यू पहले पी क्यू आर का वजन कितना है? पी क्यू आर का वजन 165 है। अब क्यू का पूछ रहा है, तो पहले हम लोग क्यू आर नहीं, पी क्यू का बैठाइए ना इस पे, तो पी क्यू का कितना है? पी क्यू इसमें घटा देंगे तो हम लोग का आर का वजन आ जाएगा ना, तो आर का वजन आ जाएगा, देखिए सॉरी, पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 165 kg है। और पी प्लस क्यू का मान देख लीजिए, पी प्लस क्यू का मान कितना है रे बाबू? 100 kg प्लस आर बराबर 165, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 165 माइनस 100, आर बराबर हो जाएगा यानी 65 kg। अब क्यू और क्यू प्लस आर बराबर 106 kg है, तो अब क्यू और आर का मान बैठा दें, क्यू का मान आ जाएगा आर, यानी क्यू 106 और आर का मान कितना है? 65 kg। तो आर ही पट जाके घट जाएगा, तो माइनस 65 कर दीजिए, यानी कितना आ जाएगा? 1 यानी 41 kg आंसर। समझ में आया? समझ में, इतना तो हम लोग का करने पड़ेगा। ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो हो गया, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज तक इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ठीक ना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक यही, जय हिंद बाबू।